हेलो एवरीवन, यूपीटेट 2026 को लेकर के फाइनली जो अंतिम आवेदन है वो कंप्लीट हो चुका है। आज की जो डेट होने वाली है वो आपकी है 5 मई और 3 मई तक आपका ऑनलाइन आवेदन लिया जाना था। बाकी 8 मई तक आपका संशोधन होने वाला है जो भी गलतियाँ आपने की रखी हैं। तो इस वीडियो में ओवरऑल बात करेंगे यूपीटेट 2026 को लेकर के। यूपीटेट आपको कैसे क्लियर करना है, किन बातों को लेकर के ध्यान रखना है। आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं या फिर आपने कई बार यूपीटेट दिया है, इवन आपने फरवरी सीटेट दिया है और आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो सभी को लेकर के आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस वीडियो के माध्यम से आपका यूपीटेट क्लियर ही होगा और ना ही क्लियर होगा बल्कि आप अच्छा खासा स्कोर भी करेंगे। 120 प्लस हमने इसका गारंटी कार्ड रखा है कि आप इतना स्कोर कर लेंगे अगर इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा यूपीटेट में। यूपीटेट जिसको हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं कि 2026 वर्ष है और यहाँ पे आपको यूपीटेट में एग्ज़ाम की बात करें तो ओवरऑल आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। इन 5 सब्जेक्ट में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट यानी जिसको बाल विकास कहते हैं, हिंदी सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स होगा, संस्कृत और इंग्लिश जो लैंग्वेज हैं वो आपके ऑप्शनल होंगे, कोई एक आप सेलेक्ट करेंगे, और फिर इन्वायरमेंट होगा। और सभी जो सब्जेक्ट हैं वो 30-30 मार्क्स के और 30-30 क्वेश्चंस के होंगे, यानी ओवरऑल आपका जो 150 क्वेश्चंस रहने वाला है 150 मार्क्स का। उसमें अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 स्कोर करना ज़रूरी है 150 में, यानी 150 प्रश्नों में से आपको 90 प्रश्न सही करने हैं, तब जाके आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 90 स्कोर तो कर ही लें। तो हमने ओवरऑल बात किया 5 सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं, बाल विकास, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपके ऑप्शनल होंगे, कोई एक आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे, और पर्यावरण। तो ये तो बातें हो गई हैं सिलेबस को लेकर के। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 2018 और 2021 का, यानी एडिशन तो 2021 का है बट पेपर आपका 2022 में हुआ था क्योंकि पहला जो पेपर था वो कैंसिल हुआ था। तो दोनों ईयर्स को हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद हम पहुँचे हैं कि क्या कुछ आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, कौन कौन से पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का आएगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड, इसको हम समझेंगे। साथ में परीक्षा का पैटर्न यानी कह सकते हैं प्रश्न पत्र पैटर्न किस तरह से रहता है, सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा, और पिछले वर्षों की तुलना में PYQ यानी जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम इस कंप्लीट एनालिसिस को रखने जा रहे हैं। तो परीक्षा का जो स्तर रहा है तो आप देखेंगे कि 2022 में जो कंडक्ट कराया गया था यूपीटेट, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। इसको लेकर के अभ्यर्थी ने आपत्ति भी जताई थी, अगर आपको याद होगा। तो लेवल जो है वो ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। यूपीटेट क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। प्रश्न पत्र के पैटर्न की बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं और पाँचों सब्जेक्ट से आपके यूपीटेट में और सीटेट में थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि सीटेट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रीजनेबल क्वेश्चन होता है, यानी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको तर्क शक्ति जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यूपीटेट में कि ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वही सेम सिलेबस है। और PYQ की बात करें तो आप 2018 और 2021 के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा माइनर ही चेंज देखने को मिलेगा, यानी PYQ अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है ना वो लेवल समान रहा है प्रीवियस ईयर। और अगर आप 2026 यूपीटेट देने जा रहे हैं तो आपको PYQ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट आप 4-5 सेट तो लगा के ही जाइए। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, अब आते हैं सब्जेक्ट पर, यानी सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो पहला आपको बाल विकास ही देखने को मिलेगा। और बाल विकास में बात करें तो क्या कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी कि आप किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो अधिगम सिद्धांत जितने भी हैं आप बाल विकास में उसको आप प्लीज़ रट डालिए, ठीक है।
जिसमें आपको थॉर्नडाइक, कोहलर, पावला, स्किनर, ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल भी इनको तो आप एकदम पूरा माइंड में इनको आप ऐड कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत, ये आप, और शिशु की अवस्थाएं, जो आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये जो सभी अवस्थाएं हैं, और स्पेशली इसमें शैशवावस्था और बाल्यावस्था को आप प्लीज़ डीपली आप स्टडी करेंगे। ये 2 पॉइंट हो गए। देन इसके बाद जीन पियाजे और लेव वाइगत्स्की, इनको आप ध्यान रखेंगे, जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो आपका रहने वाला है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चॉम्स्की को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ। ये जो साइंटिस्ट हैं और इनकी जो थ्योरी है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। साथ में ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, तो आप, और हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, मैं इसलिए इस पॉइंट्स को रखा हूँ, हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। और मैकडूगल को रख लीजिएगा, समावेशी शिक्षा आप पढ़ लीजिएगा, और शिक्षण के सभी सूत्रों को आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आप बाल विकास में ठीक ठाक स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, 20+ स्कोर आपका बाल विकास में रहने वाला है, 20 से 25 भी चला जाएगा। ओके, तो इतने पॉइंट्स को डीपली आप अच्छे से, इनके हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखेंगे, क्योंकि सीटेट की तरह नहीं है कि वहाँ पे आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और आपको सिर्फ नहीं यानी नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पेडागॉजी आपसे कम पूछी जाती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप बाल विकास में ध्यान रखेंगे, अगर आप इतना करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बाल विकास को लेकर के। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो रहने वाला है हिंदी भाषा, जो लैंग्वेज है आपका, और इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्वर व्यंजन से बनते हैं, यानी स्वर व्यंजन आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से इसको आप प्रिपेयर करिए। विराम चिन्हों को पढ़ लीजिएगा। लेखकों और कृतियाँ, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सीटेट आपने दिया होगा तो सीटेट में लेखक और कृतियाँ बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे ये ऐड ऑन होने वाला है। समास आप पढ़ लीजिएगा, समास के प्रकार पढ़ लीजिएगा। अलंकार, ये भी एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, क्योंकि सीटेट में अलंकार आपको देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको अलंकार एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, लेखक और कृतियाँ देखने को मिलेगी। संधि विच्छेद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये जो हैं वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी जितना आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इतने पॉइंट्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप हिंदी में भी ठीक ठाक स्कोर कर ले जाएंगे। और हिंदी में अगर पैसेज आ गया तो पैसेज से आप अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ पे कर ले जाएंगे। तो हिंदी के लिए ठीक ठाक स्कोर करने के लिए आप इतने पॉइंट्स को अच्छे से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया, PYQ के साथ आप स्टडी करिएगा। जितने भी इसके एग्जाम्पल्स होंगे सभी एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करिएगा। तो हिंदी के लिए अगर आप इतना देख लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, अगर आप संस्कृत चूज़ करते हैं लैंग्वेज तो संस्कृत में भी, और संस्कृत में इसलिए प्रेफर करूँगा आपको, क्योंकि हिंदी और संस्कृत अगर आप इसके ग्रामर को देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर रहा है। मैंने जब सेटेट दिया था तो मैंने हिंदी के साथ कम्बिनेशन रखा था संस्कृत का, बहुत थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे स्वर व्यंजन वही चीज़ें हैं, स्वर व्यंजन आपको वर्ण उच्चारण, ठीक है ना, वर्ण उच्चारण स्थान, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कारक, विभक्ति, वचन, लेखक रचना, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं लेखक रचना से। संधि पढ़ लीजिएगा, जिसमें स्वर व्यंजन दोनों पढ़ लीजिएगा अगर संस्कृत आपने चूज किया है तो। और साथ में शब्दरूप, धातुरूप, ये पढ़ लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि सीटेट में संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट यहाँ पे बनते हैं। तो माहेश्वर सूत्र ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसको आप रट लीजिएगा। लकार को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, लकार और लकार के प्रकार। तो संस्कृत में इतने अगर आप पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका संस्कृत अच्छा खासा आप स्कोर कर ले जाएंगे 25+। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका इंग्लिश। अगर आपने संस्कृत नहीं चूज़ किया है, इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया है, तो इंग्लिश के लिए आपको क्या कुछ ध्यान देना। इंग्लिश का भी पेपर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही होते हैं। अगर आपने डिटेल्स भी दिया हो या इंग्लिश आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी ठीक ठाक, अगर नॉर्मल इंग्लिश भी है तो भी आप ठीक ठाक कर ले जाएंगे, और नहीं भी है तो आप क्या चीज़ों पर ध्यान देंगे, जैसे सिंगुलर प्लूरल, इसको आप इस टॉपिक को अच्छे से, एक्टिव पैसिव, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बन रहे हैं और बनेंगे 3-4-5 क्वेश्चंस हर बार सिंगुलर प्लूरल्स बन रहे हैं, एक्टिव पैसिव बन रहे हैं। आर्टिकल आप ध्यान दीजिएगा, ए एंड द स्पेशली,
एंटोनिम्स एनोनिम्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको तो आप पक्का रट डाल लीजिएगा। मिसस्पेल्ड वर्ड से एक दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको हमने रख दिया है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आप पढ़ लीजिएगा, सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप को, और ट्रांजिटिव वर्ड्स से एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल इंग्लिश को लेकर के है। तो इंग्लिश में अगर आप इतने पॉइंट्स को अच्छे से आप देख लेते हैं, अच्छे से आप इसको प्रॉपर वे में नोट्स बना करके हर तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू और PYQ देखते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो इंग्लिश में भी ठीक ठाक आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं 20+ इसलिए बोल रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश को उनको लगता है कि नहीं इंग्लिश हार्ड है। तो अगर आप इतने पॉइंट्स को आप देख लेंगे तो 20+ आप आसानी से यूपीटेट में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स के लेकर के है। मैथमेटिक्स में आप क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको दिन वर्ष निकालना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपको एक दो देखने को मिल सकता है। हालांकि मिला हुआ है, इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। तो ऐसा नहीं कि रीजनिंग ही आप पढ़िएगा, रीजनिंग में सिर्फ ये थोड़ा सा टॉपिक इसको देख लीजिएगा। बाकी लाभ हानि जो चैप्टर है इसको आप देखिएगा। कोण का मान निकालना, वो आपका त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, तो वहाँ से कोण का मान निकालना, वृत्त भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। प्रतिशत ये इंपॉर्टेंट है। कार्य समय से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुभुज यानी पॉलिनोमियल से बनते हैं। संख्या के प्रकार आप देख लीजिएगा, सम विषम संख्या, भाज्य भाज्य संख्या, तो ये सारे पॉइंट्स को देख लीजिएगा। त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और 2-3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। मैथ में अगर आप इतने चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो आप मैथ में भी ठीक ठाक कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, यानी नेक्स्ट जो सिलेबस है आपका, वो एनवायरनमेंट है, यानी पर्यावरण। और पर्यावरण में आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, क्योंकि पर्यावरण नाम यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ से आपको साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको एनवायरनमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री मिडवल या एंशिएंट से न के बराबर मिलते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो बैड लक है आपका, वरना देखने को नहीं मिला है 2022 में। तो इन्वायरमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन क्या कहाँ, थोड़ा सा रीजनिंग का तो एक दो पॉइंट ये देख लीजिएगा। करंट अफेयर का थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। बाकी बहुत न के बराबर एक दो क्वेश्चन आते हैं। दिवस ये इंपॉर्टेंट है, दिवस में भी जैसे ओजोन दिवस हो गया आपका, पृथ्वी दिवस हो गया, पर्यावरण से संबंधित, तो दिवस को इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड हैं डेज हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल आप देख लीजिएगा, वायुमंडल के लेयर्स को देख लीजिएगा, और किन लेयर्स में यानी किस वायुमंडल स्फीयर में, वायुमंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं। जैसे आपका एरोप्लेन किस में रन करता है, ओजोन लेयर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये वायुमंडल आप अच्छे से देख लीजिएगा। NCERT इसके लिए प्रेफर कीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम, इसको इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको खाद्य श्रृंखला, जिसमें आपको उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये जो पॉइंट्स हैं इसको आप प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। और पारिस्थितिक तंत्र आपका स्थल और जल दोनों का होना चाहिए, तो स्थल जल दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे संबंधित जो भी डेज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो करके पॉइंट है इसको देख लीजिएगा। ओजोन परत, इसको आप देख लीजिएगा। ओजोन क्षरण दिवस यानी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसको लेकर के क्या कितने सम्मेलन हुए हैं उसको आप देख लीजिएगा। पृथ्वी सम्मेलन देख लीजिएगा। ठीक है, और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य देख लीजिएगा, नेशनल पार्क देख लीजिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे पॉलिटिकल यानी पॉलिटी की बात करेंगे, तो पॉलिटी से आपको देखने को मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन तो पक्का है पॉलिटी से कि यहाँ से संशोधन पूछ लिया जाता है, या फिर राज्यपाल की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलते हैं, ये फिक्स है हर बार का। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें आपका कांग्रेस के अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस का अधिवेशन आप देख लीजिएगा। साथ में जो बंग भंग आंदोलन था, तो जितने भी आंदोलन रहे हैं लगभग 1900 से लेकर के 1947 के बीच में, जो मोटी मोटा है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें ईयर की बात कर लूँ तो 1905 से देख लीजिएगा, जो दिल्ली स्थानांतरण हुआ था राजधानी,
और 1911 देख लीजिएगा, 1916 देख लीजिएगा, ठीक है, 1922-23 देख लीजिएगा, 1930 के आसपास का, और गोलमेज जो सम्मेलन पॉइंट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हम साथ में बात करें तो 1942 जो ईयर है 1946, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और जितने भी नारे हैं, स्लोगन हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा था, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है इन्वायरमेंट को लेकर के, तो पर्यावरण को लेकर के इतने पॉइंट आपको देखने होंगे। तो ये ओवरऑल है आपका यूपी टेट को लेकर के। अगर आप इतनी चीज़ें, इतने पॉइंट्स को अगर आप देख लेते हैं तो यूपी टेट आप 100% आप क्वालिफाइड होंगे, और सिर्फ पास ही नहीं होंगे, आप 120+ स्कोर भी करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कैसा लगा वीडियो इसको लेकर के प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी रही है। अपनी राय भी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।